साल का गैप होता है। 2008 में चंद्रयान 1 जबकि सक्सेस हो गया था, 2019 में चंद्रयान 2 और 23 में आया चंद्रयान 3। खैर ये तो जल्दी आ गया, चंद्रयान 2 और 3 में दिक्कत उतना नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 के बीच में 10 साल का गैप, सोचिए 10 साल का गैप होना चाहिए जी। मैंने अपने किस मिशन के लिए पहली महिला तथा अश्वेत पुरुष का चयन किया है। आर्टेमिस 2 ये चंद्रमा पर जाएगा। ये मिशन कहां जाएगा? चंद्रमा पर। नासा के पास पैसा की कोई कमी नहीं है, हम लोग क्या पैसा का कमी हो जाता है, वरना देखिए हम लोग में 2008 में हम लोग चंद्रयान 1 लाए, 2010-12 में 2 ले आना चाहिए, 13-14 में लेके आना चाहिए चंद्रयान। इतना लंबा गैप होता है जी, 15 साल का गैप। आप खुद सोचिए 15 साल का गैप होता है। 2008 में चंद्रयान 1 जबकि सक्सेस हो गया था, 2019 में चंद्रयान 2 और 23 में आया चंद्रयान 3। खैर ये तो जल्दी आ गया, चंद्रयान 2 और 3 में दिक्कत उतना नहीं हुआ, लेकिन चंद्रयान 1 और 2 के बीच में 10 साल का गैप, सोचिए 10 साल का गैप होना चाहिए जी। जितना जल्दी एग्रेसिव रहिएगा उतना फायदा होगा। जो आगे निकल गया वही रूल करेगा, अंतरिक्ष में जो आगे निकल गया वही रूल करेगा। देखिए रॉकेट जो होते हैं ना, वो महंगे इसलिए हो जाते हैं कि वो लौट के नहीं आते हैं। सपोज कीजिए आप एक हवाई जहाज से पटना से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन वो हवाई जहाज बस एक ही बार यूज हो सकता है। आप अंदाजा लगाइए किराया कितना महंगा होगा। वो बार बार यूज होता है, दिन भर में 5 शहर की कम से कम उड़ान भरता है। दिल्ली से उड़ के आता है पटना, फिर वापस पटना से जाता है दिल्ली, दिल्ली से चल गया कोलकाता, कोलकाता से वापस आया पटना, पटना से फिर गया दिल्ली, साफ सफाई हुआ, तनी आराम किया, फिर उसको रख दिया यहाँ पर। इस वजह से किराया सस्ता पड़ता है, क्योंकि हम उसका रीयूज कर लेते हैं। अगर दोबारा यूज नहीं करते तो कोई भी चीज महंगी ही आती है। रॉकेट के साथ भी यही होता है, एक बार हम सैटेलाइट में छोड़ देते हैं तो दोबारा हम यूज नहीं कर पाते। स्पेस एक इलॉन मस्क की कंपनी दोबारा यूज करने लगी, वो छोड़ के आता है रॉकेट, फिर रॉकेट आके लैंड हो जाता है, उसमें फिर ईंधन वगैरह भर दीजिए, पेंट वगैरह साफ सफाई करके दोबारा यूज कर लीजिए आप, तो सस्ता हो जाता है। तो इसरो ने भी इसको सिस्टम को लॉन्च किया, लेकिन दोनों में अंतर है। उसका जो रॉकेट है इलॉन मस्क का, वो खड़े उतर जाता है इससे, जिस वजह से उसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं ज्यादा होती है। लेकिन उस तुरंत पैसा वाला देश है सर। हम लोग का जो रॉकेट है, वो रॉकेट ऐसे रॉकेट को इसे छोड़ देगा अंतरिक्ष में, उसके ऊपर सैटेलाइट लगा दिया जाता है, जाएगा अंतरिक्ष में छोड़ देगा, और छोड़ने के बाद वो 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट अंतरिक्ष में चला जाएगा, वो तो खराब होना ही होना है, और जो नीचे वाला पार्ट है वो छोड़ने के बाद वापस आएगा और जहाज की तरह क्या होगा, लैंड करेगा। ऑटोमेटिक जहाज की तरह क्या होगा, लैंड करेगा रनवे पर। तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग एयरबेस पर वायुसेना को बुलाया गया और डीआरडीओ ने कहा कि देखिए हमें कोई धोधड़ मशीन बनाए हैं, ये क्या है आपको मतलब नहीं है, इसको अपने हेलीकॉप्टर में टान लीजिए और ले जाकर अंतरिक्ष में हवा में उड़ाइए और कहीं ले जाकर छोड़ दीजिए। ले गया हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे, वहीं ले जाके छोड़ दिया। पूछ रहा है कि टूटे फूटेगा नहीं, तो कह रहा है अरे आप छोड़िए ना जी, टूटे फूटेगा नहीं। जैसे उसको छोड़ा गया हवा में होगा, उसका सेंसर ने भाप लिया, तुरंत विंग्स उसका निकल गया बाहर। विंग्स क्या हो गया, बाहर निकल गया। उसका ऑटो पायलट तुरंत जीपीएस से कनेक्ट हो गया कि हमको जाना कहां है, उसको बता दिया गया था, पहले ही गूगल मैप दे दिया गया था, इधर मुड़ो। उसका मुंह वो पट्टी करके छोड़ी थी इसरो एयरफोर्स, तुरंत घूम गया, उन्हें नहीं जी इन्हें जाना है यहाँ पे, तुरंत यहाँ से दाहिने बाएं लेफ्ट राइट करके कदम ताल चाल धीमा करके एयरपोर्ट से लाइन अप कर लिया और अपना चक्का बाहर निकाल दिया और उतर गया एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे उतरा तो इसका स्पीड बहुत ज्यादा था, देखा गया बाप रे तो हम हिल जाएंगे एयरपोर्ट के आगे, तुतुर लड़ जाएगा मेरा। दाएं से पीछे को पैरासूट खोल दिया, तुरंत पैरासूट खोल दिया यहाँ पे और उतर गया, पूरा सक्सेस हो गया हम लोग का। तो हम लोग के रीयूजेबल रॉकेट में एक्सीडेंट की संभावनाएं कम है, समझा गया कि नहीं गया। तो देखिए जरूरत के हिसाब से हम लोग के पास क्या है ना कि अगर ज्यादा पैसा लॉस होगा ना तो फिर जो मंत्रिमंडल है या जो सरकार है वो इसरो को लगेगा कि अरे यार इस पे पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, तो वो लोग भी उसी हिसाब से सोचते हैं। समझा गया कि नहीं गया। तो किसके सहयोग से हुआ है, एयरफोर्स ने चिनूक हेलीकॉप्टर में लादा और टांग गिरा दिया उसको। एयरफोर्स वाला पैसा कौन ची गिरवा रहा है हमसे, लेकिन बाद में क्या हो गया, सक्सेस हो गया यहाँ पर। समझा गया। अब देखिए इसरो है, ये रॉकेट किसका है, इसरो का। हथियार बनाती है डीआरडीओ, और लॉन्चिंग के लिए किसे बुलाइए, एयरफोर्स। किसे, एयरफोर्स। समझा गया कि नहीं, इंटीग्रेटेड होते हैं सब। तो आप ये मत समझिएगा कि अंतरिक्ष कार्यक्रम सेना के काम में नहीं आएगा। अंतरिक्ष में वही रॉकेट होता है जो सीधा जाता है, क्या दिक्कत है, उसको टेढ़ा कर देंगे चल जाएगा कहीं और नहीं समझाया। अरे जो अंतरिक्ष में जा सकता है बगल में जाने में क्या दिक्कत है। जब हम चांद पे जा सकते हैं तो फिर चीन कितना दूर है, समझा कि नहीं क्या।